तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो यस स्टूडेंट्स, हम अपना स्टार्ट कर चुके थे प्लांट फिजियो से। अपना जो भी कंटेंट था वो हमने स्टार्ट किया था। हमने फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्लांट वाटर रिलेशन, और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। राइट, होपफुली आप सभी ने उस पूरे पार्ट से गो थ्रू कर लिया होगा। सो आपका एक फोटोसिंथेसिस पार्ट काफी अच्छा हो चुका है। उसके साथ साथ प्लांट वाटर रिलेशनशिप आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग है, जिससे काफी क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आइदर इट इज सीयूईटी, चाहे वो नेट की बात हो या फिर आपकी आईआईटी या फिर गेट की बात हो, तो सभी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियो के एक और टॉपिक के साथ। यस, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेन टॉपिक तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन हम उसकी स्टार्टिंग भी देखेंगे कि वो नाइट्रोजन आया कहां से है, वो नाइट्रोजन कन्वर्ट किस तरीके से हो रहा है, उस नाइट्रोजन में वो जो साइकिल आप बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, वो कैसे फॉलो अप हो रही है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पार्ट हम सारी चीजें इस पूरे पार्ट में कवर करेंगे। राइट, चलिए फिर फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट, जहां से हम इसकी बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नाइट्रोजन साइकिल। क्योंकि हमें ये भी तो जानना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। अब हमने वर्ड तो यूज कर लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, बट कहां से आया है, कैसे आया है, ये नाइट्रोजन कहां से आ रही है, ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने के लिए बेटा पहले एक बार नाइट्रोजन साइकिल से गो थ्रू कर लेते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं बेटा, तो ये एक गैसियस साइकिल है। मतलब इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, है ना। तो गैसियस साइकिल आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, ये एक ग्लोबल साइकिल है। ग्लोबल साइकिल मतलब पूरे ग्लोब में होने वाली साइकिल है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह देते हैं, इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है। जैसे हम बोल रहे हैं जो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वो कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। एंड जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो फिर से इसी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी आपस में ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, क्या नाम है जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एनीवन, जिसको जो लगता है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं वो कौन है, जैसे आपके नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस, उसमें नाइट्रोजन यूज हो रहा है, राइट। तो वो जो नाइट्रोजन है, क्योंकि वो आपका एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, तो यहाँ पे हम उसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। क्या सिर्फ यही है, या फिर आपके जो अमीनो एसिड्स आप कहते हैं वो भी है। यस, अमीनो एसिड्स भी हैं। फिर इधर कौन आ जाता है मैम, इधर कौन आता है, जो आप कहते हैं कि ये हमारा नाइट्राइट है या ये हमारा नाइट्रेट है, ये सब क्या है आपके, ये है इनऑर्गेनिक फॉर्म। इवन जो आपका अमोनिया होता है या आपका अमोनियम आयंस होते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। सो ये आपको देखने को मिल रहा होता है, राइट। ये है, यही होती है बस पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल। यही पूरी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में।
और अब हम पूरे ब्रीफ को इसके साथ देखते हैं कि हाँ इसमें अब एक एक स्टेप बताओ मैम कि हाँ ऑर्गेनिक से कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक से कैसे कन्वर्ट हो रहा है एंड ऑल, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ ये रहा हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है आपका किस फॉर्म में, अमोनिया या अमोनियम आयन की फॉर्म में। ये कन्वर्ट हो सकता है। जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, अभी हम क्लियर हैं क्या होते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कैन कन्वर्ट इनटू अमोनिया या अमोनियम आयन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूं, जैसे हमारे ये मोलिक्यूलर नाइट्रोजन, मोलिक्यूलर नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन हमारे मोलिक्यूलर फॉर्म में होता है वो, ये भी आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है। पर अब हम इन प्रोसेस को थोड़ा नाम अलग दे देते हैं। लाइक अगर हम बोल रहे हैं एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है या फिर एक मोलिकुलर नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जा रहा है तो हम इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं कि ये तो अमोनिफिकेशन है। और इसमें तो सीयूईटी, आईआईटी, जैम, इन सब में तो बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इवन नेट में भी आपको मार्क करके मैचिंग करनी थी और उसमें बहुत डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कन्वर्जन और ये थोड़ी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। लाइक व्हाट इज अमोनिफिकेशन, तो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया या अमोनियम आयन में। नाउ मोलिकुलर नाइट्रोजन अगर कन्वर्ट होता है तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब एक मोलिकुलर नाइट्रोजन इस अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो रहा है तो अमोनिफिकेशन टर्म कह रहे हैं। अब ये यहां से आगे की तरफ बढ़ता है साइकिल में, और सबसे पहले आपका, जैसे हम बोलते हैं एक नाइट्राइट बना, फिर उसके बाद एक नाइट्रेट बना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन बन रहा है बेटा, नाइट्राइट। साथ साथ वर्ड भी लिख देती हूँ। और इस नाइट्राइट से आगे कौन बनता है, नाइट्रेट। पहले बनता है नाइट्राइट, फिर बनता है आपका नाइट्रेट। नाइट्राइट इज NO2 माइनस एंड नाइट्रेट इज NO3 माइनस। क्लियर। और ये पूरा प्रोसेस मतलब फ्रॉम हियर टू दिस पार्ट, यहां से यहां तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, हालांकि 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन एक ही नाम से जाना जाता है, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। किस नाम से जाना जाता है, नाइट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। होपफुली पॉइंट क्लियर। अब जो आपका ये नाइट्रेट होता है स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रेट होता है ये आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है, इस वाली फॉर्म में, मतलब मोलिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली, किसी भी प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली आ गया। या फिर एक और तरीका है कि ये पहले क्या बनाए बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाए या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए, इनमें से ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और फिर जाके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दोनों ही फॉर्म को, दोनों ही मतलब अगर मैं इनको बोलूं ये जो कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन हुआ और फिर से ये इस फॉर्म में आया तो क्या देते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन हो गया। ये प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, आपका डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन कहला दिया जाता है। ये प्रोसेस किस नाम से जाना जा रहा है, डी नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, ये जो आपको ये वाला स्टेप दिख रहा है ना, जो डायरेक्टली कन्वर्ट करके लेके गया, बिल्कुल डायरेक्टली बिना किसी के इंटरप्शन के, ये वाला प्रोसेस आपका एक पर्सनल अलग नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज एनामॉक्स। किस नाम से जाना जा रहा है स्टूडेंट्स, एनामॉक्स। और आज के टाइम पे एनामॉक्स का जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में काफी आ रही है, नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, और वैसे ही गेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, सीयूईटी में भी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक नया पॉइंट ये ऐड हुआ है एक्चुअली में। तो ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन, एनामॉक्स, हमने मेन स्टेप सारे जान लिए। अब हम थोड़ा इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। डिटेलिंग इन द सेंस कि अमोनिफिकेशन ठीक है, हमने जान लिया व्हाट इज द प्रोसेस कि इसमें से ये कन्वर्ट हो गया ना। कौन सा मेंबर है जो ये करवा रहा है, लाइक वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, वो एक नेचुरल कंडीशन में हो रहा है या फिर आर्टिफिशियल हो रहा है, तो वो चीज के बारे में थोड़ा सा अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं।
चलिए, चलो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये आपका कौन परफॉर्म करा रहा है बेटा, बाय प्रोकैरियोट्स ओनली, मतलब बेसिकली प्रोकैरियोट्स कराते हैं। अगर हम नेचुरल कंडीशन की बात करते हैं तो क्या यूकैरियोट्स करवा सकते हैं, आंसर होगा नहीं। तो क्या सिर्फ प्रोकैरियोट्स करा रहे हैं, तो आंसर होगा यस। वो प्रोकैरियोट्स जो ये काम करवा सकते हैं दे आर नोन एज डाइजोट्रॉफ्स, डाइजोट्रॉफ्स, हम उन्हें डाइजोट्रॉफ्स के नाम से उनको जानते हैं। आगे हम इनके फर्दर एग्जांपल पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। अभी तो एक रिव्यू ले रहे हैं, आगे हम इनके प्रॉपर एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अमोनिफिकेशन, जिसमें हमने बोला भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में या अमोनियम आयन में। ये किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, सेकंड यहां पे लिख देती हूँ। ये होता है आपका फंजाई के थ्रू भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया तो मेन कारण है ही ये सारे प्रोसेस होने का, चाहे वो वाला प्रोसेस बोलो चाहे ये वाला प्रोसेस बोलो, तो बैक्टीरिया करवा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में फंजाई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कुछ आप बोल सकते हैं स्पेशल फंजाई जो ये काम कर सकती है। अगला प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन कौन करेगा, थर्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सुना भी होगा। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करवा रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन, मतलब पहले नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना। इसके अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूं कि सबसे पहले जो ये अमोनिया है, अमोनिया इससे क्या बन रहा है बेटा आपका नाइट्राइट। तो इस टाइम पे कौन से आपके बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, और फिर जब यहाँ नाइट्राइट से नाइट्रेट में आ रहे हैं तो कौन से बैक्टीरिया हो रहे हैं। तो आपने सुना होगा जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। जो भी नाइट्रो वर्ड वाले बैक्टीरिया हैं वो सारे यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, इवन नाइट्रोस्पायरा, सुना होगा नाइट्रोस्पायरा, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। सेम यहां पर आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग, यहाँ पे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैसिलस, ठीक है, नाइट्रो और क्या नाइट्रोमोनास, इस टाइप से ये बैक्टीरिया आ जाएंगे, मतलब लगभग सेम चल रहे हैं, ठीक है, सेम है आपकी। नेक्स्ट अब हम बोल रहे हैं बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, एरोबिक या एनएरोबिक, तो आंसर होगा एनएरोबिक। मैं इसके लिए यहां लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ इसको कैसे चाहिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, ताकि ये कौन सा प्रोसेस कर सके स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोसेस कर सके, डीनाइट्रिफिकेशन। जिसके अंदर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम्पल यहां लिख देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल जिससे आ चुके हैं, जैसा पैराकोकस, सीयूटी वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, और स्टेटमेंट बन के या मैचिंग के केस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ नेट की, तो क्वेश्चन इनसे बहुत आते हैं। पूरा का पूरा पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जैसे मैंने एक बताया आपको पैराकोकस, इसके अलावा एक और आपको आप यहाँ पे याद रख सकते हो विच इज थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, पैराकोकस एंड थायोबैसिलस। डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर मैं पैराकोकस की बात करती हूँ बेटा ये हेट्रोट्रॉफिक है, और जब मैं थायोबैसिलस की बात करती हूँ ये ऑटोट्रॉफिक है। क्या ये दोनों ही मैम एनारोबिक है, तो आंसर होगा यस, एनारोबिक है, फीचर दोनों का एनारोबिक है, बस एक हेट्रो और एक ऑटोट्रॉफ है। नेक्स्ट एक टर्म आ रही है आपको दिख रही है विच इज एनामॉक्स। एनामॉक्स की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा आपकी, इसका होता है एनएरोबिक। देखो ये भी एनारोबिक है, डीनाइट्रिफिकेशन होता ही एनारोबिक कंडीशन में है। सो एनारोबिक ये इसकी फुल फॉर्म ही है, ठीक है, एनएरोबिक अमोनियम आयन, एनएरोबिक अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन,
ठीक है, एनारोबिक अमोनियम आयन ऑक्सीडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एनामोक्स मतलब ये कुछ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया हैं जो ये वाली रिएक्शन इस फॉर्म से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, ये मत सोचना एनामोक्स कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस भी एक तरीके से बोल सकते हो, और इसमें कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो इससे बिलोंग कर रही होती है। ठीक है, ये बात होपफुली समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी नाइट्रोजन की साइकिल है। क्या है ये पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। ये था एक कन्वर्जन। बेसिकली आपको सारे स्टेप्स याद रखने के, क्वेश्चन हर स्टेप से पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के एसिमिलेशन की। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एसिमिलेट होना मतलब अगर आप बोल रहे हो कि नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है, जैसे अभी पीछे देख लिया, उसके बाद उसका यूज कैसे हो रहा है, वो हमारी बॉडी तक पहुंच कैसे रहा है, क्या इन्वायरमेंट से हम इनहेल कर रहे हैं उसको, तो आंसर है नहीं। फिर कैसे आ रहा है वो, हम उसे यूज कैसे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हो जाना हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या प्रोकैरियोट्स में कैसे भी। सो इसमें हम सबसे पहले बोले नाइट्रोजन एसिमिलेशन कर कौन पाता है, बाय प्लांट्स होता है ओनली, क्योंकि प्लांट्स आर द वन जो नाइट्रोजन को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोटीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर उसको फर्दर नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह में कन्वर्ट कर रहा है। सो वो प्लांट ने सबसे पहले ये काम कर पाएगा, और अभी हम देखेंगे वो भी कैसे। सो नाइट्रोजन एसिमिलेशन कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, आपका प्लांट्स कर रहा है। सो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, बेसिकली एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन मतलब प्लांट जब लेगा अपने अंदर नाइट्रोजन को, वो एक कुछ फॉर्म्स में ले सकता है, सारी फॉर्म्स में नहीं कि वो अलग अलग फॉर्म में ही ले रहा है जो पीछे हमने देखी है, नहीं, उनमें से कुछ स्पेशल फॉर्म्स है जिसमें से वो एब्जॉर्व कर सकता है। जैसे एसिमिलेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, पहला फॉर्म है नाइट्रेट फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म, इस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा पहले तो। दूसरा नाइट्रेट एंड अमोनिया, अमोनिया कह लो या अमोनियम आयन, इन फॉर्म में होगा अमोनियम आयन। कहां से, फ्रॉम सॉइल से, फ्रॉम सॉइल। सो सॉइल में से प्लांट अपनी रूट के थ्रू इनको एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करेगा किन किन फॉर्म में, सिर्फ दो फॉर्म में, या तो नाइट्रेट दे दो या मुझे ये वाली फॉर्म्स दे दो, अदरवाइज मैं एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। तो ये प्लांट की एक, यहाँ पे आप बोल सकते हो कंडीशन है, तभी वो एक नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, ध्यान से देखना, ये है आपकी रूट, ये क्या है, प्लांट रूट, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है बेटा, सॉइल, क्योंकि रूट कहां पे ग्रो कर रही है, सॉइल के अंदर नीचे। ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर, या बोल सकते, हाँ एटमोस्फेयर लिख लो। अब बताओ, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जिसे हम नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं N2, वो कहां प्रेजेंट है, वो तो यहां प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर से ये कहां आ रही है स्टूडेंट, यहां अंदर सॉइल में आ गई, सॉइल है ना इसके नीचे, तो पूरी सॉइल में आ गई। यहां आके बैक्टीरिया वगैरह इसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ NH3 या फिर अमोनियम आयन, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इस फॉर्म में सबको पता है, अभी अभी पढ़ा है कि ये अंदर एब्जॉर्ब होके चली जाएगी। पहली फॉर्म मिल गई। दूसरी फॉर्म हमें पता है, नीचे सॉइल के अंदर कौन प्रेजेंट है, हमारे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक, क्योंकि हमारी सॉइल में हम बोलते हैं भाई डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ जा रहे हैं, वो सारे सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो सॉइल को क्या मिल रहा है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है, और ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन से कन्वर्जन कराना है अगर अमोनिया में, नाइट्रेट या किसी भी फॉर्म में, तो हमें क्या पता है बेटा, हम दो चीज से कर सकते हैं, या तो ये NH3 बना ले, या फिर उससे फर्दर आपको NO2 माइनस नाइट्रेट या नाइट्राइट या नाइट्रेट बना दो, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट वो हो सकता है। अब उसके बाद हमें पता है ये अंदर की तरफ जा सकता है, और ये पहुंच चुका,
लेकिन दोनों के एब्जॉर्प्शन में एक डिफरेंस है, दोनों के एब्जॉर्प्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो कहता है मैं तो डायरेक्टली अंदर जा सकता हूं बिना किसी की हेल्प के, ये कहता है मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे कुछ एक्टिव पंप वगैरह की जरूरत पड़ती है, मुझे यहाँ पे किसी एक्टिव पंप की जरूरत पड़ती है, जैसे H+ ATPase, किसकी जरूरत पड़ रही है? H+ ATPase वगैरह की जरूरत पड़ती है, मतलब वो एनर्जी को यूज करता है तभी अंदर जा पाता है। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, अब आपका जो ये फॉर्म है ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट से कन्वर्ट होता है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज द फॉर्म जिसे प्लांट फर्दर यूज करेगा। एब्जॉर्प्शन कितनी फॉर्म में हो रहा है? 2, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन, लेकिन प्लांट यूज किस फॉर्म को कर रहा है? अमोनियम आयन को। तो ये जो अमोनियम आयन है स्टूडेंट, ये आगे फर्दर बढ़ जाएगा प्लांट में, फॉर्मिंग क्या फॉर्म करेगा? जैसे अमीनो एसिड, जैसे नाइट्रोजिनस बेसिस, ये सबको फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। होपफुली पॉइंट क्लियर आया? किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? राइट, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? 2 फॉर्म है। कौन कौन सी? नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन ही आगे यूज हो रही है बाकी के प्रोसेस के लिए। क्लियर? होपफुली सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने पीछे एक रिएक्शन देखी है, देखो ये वाली, ये कि इससे ये बना, इससे ये बना। अब हम इसको एक बार थोड़ा और इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे क्योंकि इससे आते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या लिखा कि हमारे पास है, ये रहा वो नाइट्रेट जो कन्वर्ट होके दे रहा है नाइट्राइट, जो फर्दर कन्वर्ट होके दे रहा है अमोनियम आयन या अमोनिया, ये ऐसे आप कह सकते हो। क्लियर? यहां इस टाइम पे फर्स्ट स्टेप जो है ये, इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। और यहां पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? नाइट्राइट रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? नाइट्राइट रिडक्टेज। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी एक रिएक्शन, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखने को मिल रही। अब आपको पढ़ना है इनमें क्या डिफरेंस है, ये जो 2 एंजाइम देख रहे हैं या फिर ये जो 2 स्मॉल स्मॉल रिएक्शन दिख रही है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है या कौन सा एंजाइम कहाँ वर्क कर रहा है, इस पे आते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट वगैरह में पूरा बन के। ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये कहाँ परफॉर्म हो रही है? सेल के साइटोसोल में, परफॉर्म इन द साइटोसोल ऑफ सेल। ठीक है, ये वाली कहाँ हो रही है? ये वाली रिएक्शन, तो अगर मैं बोलती हूं इन रूट, रूट के केस में ये प्रोटोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? प्रोटोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ शूट वाले एरिया की, तो ये कहाँ होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। मतलब वो साइटोसोल में ना होके वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो हम फोटोसिंथेसिस में पूरा पढ़ के आए हैं, वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि रिडक्टेज है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? यहां पर है NADPH। कौन है? NADPH। बट इस केस में कौन देखने को मिल रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको टर्म सारी याद रखनी पड़ेगी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कहाँ हो रही है। साइट भी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो कहाँ हो रही है और ये कहाँ हो रही है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। ठीक है, ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन, इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? इट कंटेन्स, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस एंजाइम को काम कराने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प कर रही होती है। जैसे इसको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कुछ FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तरह काम कर रहे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं साइटोक्रोम B की जरूरत पड़ रही है, हीम ग्रुप की जरूरत पड़ रही है,
मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ रही है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, टेरिन। पी इज साइलेंट, इसलिए हम टेरिन पढ़ते हैं, पी इज साइलेंट। इधर की तरफ भी इसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो इट कंटेन्स, पहली चीज जो इसको चाहिए आयरन सल्फर, दूसरी चीज सेरोहीम, तो उधर क्या है, हीम है, और इधर क्या देखने को, इधर हीम है उधर सीरोहीम है, तो ऐसे आप कंपैरिजन में याद रख सकते हो। तो अदरवाइज मैं ये बोलूंगी ये पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आते हैं क्वेश्चन। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे देखा ये जो आपका अमोनियम आयन बना है, ये फर्दर आपको अमीनो एसिड नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे जाता है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है बेटा, जो अमोनियम आयंस होते हैं या अमोनिया वगैरह होता है, ये आपका हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए हो चाहे हमारे लिए हो, इस फॉर्म में ये हार्मफुल है। तो वो टॉक्सिसिटी ना हो जाए, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसी अमीनो एसिड में या इन सब में, राइट। तो वो टॉक्सिसिटी को अवॉइड करवाना चाहता है। मैं ये पॉइंट यहाँ पे अब हम करने वाले हैं इसको, टू अवॉइड अमोनियम आयन टॉक्सिसिटी, जो NH4+ है वो फटाफट से इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कन्वर्ट तो बोल सकते हैं हम, यूटिलाइज बोल सकते हैं, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा है इन अमीनो एसिड सिंथेसिस, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में वो क्या हो गया है, यूटिलाइज हो गया है। कैसे यूटिलाइज हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ किसी एक अमीनो एसिड का, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्लूटामेट, जिसे आप ग्लूटामिक एसिड भी कहते हो, ग्लूटामिक एसिड में लिख दू, ग्लूटामिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, ये देखो, सी अल्फा होता है, COOH लगता है, ऊपर H और इधर NH2। नीचे की तरफ जो R ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप ही तो मेन है, तो यहाँ पे 2 CH2 और लास्ट में एक COO ऐसे। तो ये है ग्लूटामिक। अब हमने कहा वो जो ये है, ये अमोनियम आयन, ये यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ इसको एक अमोनियम आयन को दे देती हूँ साथ में, और यहाँ पे आपका एक एंजाइम यूज होगा, दैट इज, क्योंकि ग्लूटामेट से जो बनेगा वो एंजाइम यूज होगा, और ये बना रहा है आपका क्या, ग्लूटामीन सिंथेज एंजाइम है, और बनाएगा क्या, ग्लूटामीन, तभी नाम ये आ रहा है, ग्लूटामीन बनाएगा, और एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेज। और क्या यहाँ पे ये किसी एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज करेगा, आंसर है यस, ATP यूज करने वाला है, और ATP से कन्वर्ट हो जाएगा ये ADP में। तो ये चीज ऐसे चलेगी। अब ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन देखो, ग्लूटामेट वगैरह ठीक है, ग्लूटामीन अगर आ रहा है तो अमीन ग्रुप लग रहा है, अमीनो ग्रुप लग रहा है, क्योंकि ये ऐड हुआ है ना, तो अमीनो ग्रुप आया होगा, तो तभी उसका नाम में भी क्या आ गया, अमीन आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर नाम लिख दूंगी। तो जैसे हमने कहा, ये रहा C, ये रहा वही COOH, फिर यहाँ पे आपका लग जाता है H, और ये रहा आपका वही NH2। इतना तो सेम था। अब हमारी साइड चेन की तरफ बढ़ते हैं, 2 CH2 थे, वो रहे। अब लास्ट कार्बन की तरफ बढ़ गए, उस लास्ट कार्बन में एक ऑक्सीजन, ये रहा, 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ये रहा, और दूसरा ऑक्सीजन हटके वहां पे NH2, जो बाहर से आया था वो ये रहा, जो बाहर से अभी डाला है ना हमने वो अमोनियम, वो ये रहा। अब ये स्ट्रक्चर, क्योंकि एक और अमीनो ग्रुप आया ना, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये रहा वो ग्लूटामीन। इस ग्लूटामीन में रिएक्शन यही नहीं खत्म हुई, इस ग्लूटामीन को आप फर्दर यूज कर सकते हो किसी और के साथ मिला के। किसके साथ मिलाओगे,
अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ मिला के। अल्फा कीटो ग्लूटरेट आप पढ़ते हैं क्रैब साइकिल में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ कि क्रैब साइकिल वाला है, ठीक है, क्रैब साइकिल वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं, इसका स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है, ये कुछ ऐसा होता है, CH2 CH2 और लास्ट में COO माइनस, कुछ ऐसा है। अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है ना, वो वाला स्ट्रक्चर वहां देखने को नहीं मिल रहा, उसकी थोड़ी सी कमी वहां देखने को मिल रही है। तो ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो आप क्या देखते हो फर्दर, इसको देख लेते हैं। मैं बोल रही हूँ इन दोनों को जोड़ा और यहाँ पे एंजाइम आएगा विच इज ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज। तो नाम से पता चल गया भाई क्या बनने वाला है, ग्लूटामेट, मतलब यही बनने वाला है। मैम वो तो बन जाएगा, लेकिन उसमें जो NH2 की कमी है वो कहां से पूरी होगी, वो होगी यहां से, ये चीज यहां आके ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपका अब स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, आंसर है बन जाएगा। मैम इसमें एक कार्बन था COOH था, इधर NH2 था, ऊपर H था, CH2 नीचे COO माइनस, लेकिन इसके अब 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मैम 2 मॉलिक्यूल कैसे बन जाएंगे स्टूडेंट्स, एक तो ये खुद है, इसमें से हटेगा तो इस कार्बन की ऑक्सीजन वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ये देखो ये रहा ऑक्सीजन, वो इसको भी मिल जाएगा। और जो ये यहां से हटेगा इसके पास जाएगा तो ये भी आपका ग्लूटामेट जैसा दिखाई देगा। तो एक तरीके से 2 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। क्या मैम यहाँ पर, क्योंकि वहां पे भी सिंथेसिस हुआ तो ATP यूज हुआ, तो यहाँ पे भी क्या कोई ATP वगैरह यूज होगी, तो आंसर है एनर्जी यूज होगी बट नॉट ATP, NADH यूज होगा। NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD पे। क्लियर, होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कैसे आपके अमीनो एसिड फॉर्म हो रहे हैं इससे ये पता आपको चल गया होगा। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम बोल रहे हैं अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये और जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्यों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। सो अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो बायोलॉजिकल वर्ड आ रहा है, बायोलॉजिकल अगर वर्ड आता है मतलब किसी लिविंग थिंग की बात हो रही होगी, तभी तो वर्ड क्या आ गया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय किसी लिविंग एंटिटी। और हमने मैम पीछे यही तो पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स करवा रहे हैं, यस, लेकिन क्या और कोई भी करवा सकता है, तो मैंने कहा था यस होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है जो काफी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें से जैसा मैंने कहा बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा पार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते हैं। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग। सो नाइट्रोजन, पहले तो एक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एटमोस्फेयर होता है, हमारे एटमोस्फेयर में हमें पता है सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, राइट। सो एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर कंटेन 78% मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, 78% नाइट्रोजन के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकडाउन होना किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि याद करो मैंने बताया था इससे, इस मॉलिक्यूल से कन्वर्ट होना किसमें, NH3 में, NH4 प्लस में, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वही कहा जा रहा है कि ब्रेकडाउन होना इसके बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है, सो ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड between two nitrogen atoms is high energy
डिमांड प्रोसेस, इसमें काफी एनर्जी लगेगी। भाई हमें पता है, अगर मैं वही जो बचपन में कहानी पढ़ते हैं ना कि एक लकड़ी तोड़ी तो जल्दी टूट गई, और जहां पे बंडल तोड़ना होता था वो मुश्किल हो रहा था, है ना, वो इतने सारे बॉन्ड्स क्योंकि वहां पे प्रेजेंट थे, इतनी सारी लकड़ियां प्रेजेंट थी। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, जब आप एक सिंगल बॉन्ड की एंटिटी को, जो दो मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड है, वो ब्रेक कर रहे हो, वो इजिली ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड में भी हमें पता है कि बहुत एनर्जी लगती है, तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिक्वायर करेगा जब इसे वो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने हैं और जाके अमोनियम आयन या अमोनिया में कन्वर्ट होना है। तो हाई एनर्जी तो ये लेने वाला है फॉर श्योर। तो वही लिखा है, ब्रेक डाउन जो हो रहा है बिटवीन टू इज अ हाई एनर्जी डिमांड प्रोसेस एंड कन्वर्जन बाय या फिर कन्वर्जन of this molecular nitrogen into ammonium ion और ammonia is called nitrogen fixation। उसे हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए अब हम एक यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है ये हाई एनर्जी डिमांड का प्रोसेस है, सही बात है। रिएक्शन क्या है हमें पता है, एक हमने बोला भाई ये दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, और हमने बोला इसके बाद बनता है कुछ आपका NH3, आइदर NH3 बन सकता है या फिर NH4 प्लस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक लिख देती हूँ, जैसे ये लिख रही हूँ अब मैं, ठीक है, एक लिख के दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो भी कितने, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब हमने कहा ये भाई हाई एनर्जी डिमांड प्रोसेस है, दैट मींस यहाँ पे कितने एटीपी यूज होंगे, 16 एटीपीज रिक्वायर होंगे। कितने एटीपीज, 16, मतलब 6 नहीं 16, ह्यूज अमाउंट, यस। और एंजाइम जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। एंजाइम जो यूज हो रहा है वो है एंजाइम नाइट्रोजिनेज। और साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या रिलीज होते हैं स्टूडेंट, 2H+ आयंस। ये है वो रिएक्शन, ये है वो रिएक्शन जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नाइट्रोजिनेज से बनता है, कितने एटीपी यूज हो रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो दिस रिएक्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अब हम इसी के साथ। अब मैम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहां से यहाँ पे बात आ गई, क्योंकि ये तो नॉर्मल आपने स्टेटमेंट्स वगैरह बता दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है, या तो आप उससे नेचुरल करवा लो, जैसा मैंने कहा था ना बायोलॉजिकल एक नेचुरल प्रोसेस हुआ, और या फिर आप आर्टिफिशियली करा लो, या फिर आर्टिफिशियल ना कह के कहो इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रीज में होगा ना, इंडस्ट्रियल करवा लो, तो वो तो इंडस्ट्रीज में होगा। हमें बायोलॉजिकल जानना है कि मैम वो कहां से आ रहा है, तो हम पहले नेचुरल को ही पढ़ेंगे। सो इसके अंदर आप क्या देखते हो, नेचुरल जो है ये फर्दर आपको दो फॉर्म में डिवाइड दिखता है, आइदर बायोलॉजिकल फॉर्म, आइदर बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। मैम नेचुरल में बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, यस। अगर मैंने कहा बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग थिंग करवा रही है, और एक लिविंग थिंग मतलब एक नेचुरल की चीज, नेचर की चीज हो गई है, और नॉन बायोलॉजिकल मतलब लिविंग तो नहीं है बट वो नेचर का ही कोई प्रोसेस है या नेचर के ही कोई सब्सटेंस है जो ये करवा रहा है, हो सकता है। सो बायोलॉजिकल में जैसे मैं बोलूं तो ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कोई भी बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल के थ्रू होता है। मतलब बायोलॉजिकल मतलब कौन आ रहे हैं यहाँ पे, वही प्रोकैरियोट्स जो मैंने लिखे थे, प्रोकैरियोट्स जिसे हम क्या कह रहे थे, डायज़ोट्रॉफ, ठीक है। तो 90% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और नॉन बायोलॉजिकल में कौन आ जाता है स्टूडेंट, जैसे वेदरिंग, या आप क्या कहते हैं थंडर, आप कहते हैं लाइटनिंग,
तो वो जब लाइटनिंग हो रही है, ये हो रहा है, उसकी वजह से भी मतलब नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि थंडरिंग और ये सब बेटा नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन किसी लिविंग में नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन बायोलॉजिकल है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया, कहां से ये दोनों सब कुछ आया है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे की तरफ, मैं रिएक्शन दिखा देती हूँ, ये यहाँ एक एंजाइम यूज किया है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। अब हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। जो हमारा नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोजिनेज, इसके कुछ फीचर्स के बारे में अब हम जानें। चलो नाइट्रोजिनेज अब हम बोल रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। मतलब ऑक्सीजन सेंसिटिव, ऑक्सीजन होगा ये एंजाइम काम करना बंद कर देगा, तो इसको ऑक्सीजन नहीं देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नाइट्रोजिनेज होता है ये आपका 3 टाइप्स का देखने को मिलता है। ठीक है, 3 टाइप का किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ, थ्री टाइप्स का है, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक रिक्वायरमेंट, मतलब इसको किस मेटल की जरूरत है उस बेसिस पे। ठीक है, किस मेटल की जरूरत है उस बेसिस पे हम ये पॉइंट बोल रहे हैं। 3 टाइप का है, जैसे पहला मोलिब्डेनम कंटेनिंग, मोलिब मोलिब्डेनम कंटेनिंग, मतलब इस वाले नाइट्रोजनेज में मेटल कौन है? मोलिब्डेनम है। सेकंड वेनेडियम कंटेनिंग, वेनेडियम यहाँ पे मेटल है, वेनेडियम कंटेनिंग। फिर नेक्स्ट वेनेडियम के बाद आयरन कंटेनिंग। तो ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं, ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं, मोलिब्डेनम, वेनेडियम या फिर आयरन कंटेनिंग। मोलिब्डेनम मोस्टली प्रेजेंट, सबसे ज्यादा ये वाला देखने को मिलता है। कौन सा? मोलिब्डेनम कंटेनिंग वाला सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में कौन है? मोलिब्डेनम कंटेनिंग। सबको लगता है आयरन होगा क्योंकि एक वो वर्ड फैमिलियर है, लेकिन यहाँ पे आंसर है मोलिब्डेनम कंटेनिंग। ऐसे टर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नाइट्रोजिनेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनेस के स्ट्रक्चर की। सो नाइट्रोजिनेस, पहले तो स्ट्रक्चर ही लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। नाइट्रोजिनेस स्ट्रक्चर, नाइट्रोजिनेस के स्ट्रक्चर में आपको दो चीज देखने को मिलती है। एक होता है इसके अंदर डाई नाइट्रोजिनेस, डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, रिडक्टेज, और एक होता है सिर्फ डाई नाइट्रोजिनेस। इन दोनों से मिलके नाइट्रोजिनेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक है डाइनाइट्रोजिनेस और एक है डाइनाइट्रोजिनेस का रिडक्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इनका थोड़ा डिफरेंस यहां लिख देती हूं मैं, डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज और डाइनाइट्रोजिनेस। चलिए अब इधर देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अगेन नेट वगैरह में बेटा इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन का है, एक एक पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूछा ही गया, चाहे वो पार्ट 2 हो, मतलब पार्ट बी हो या पार्ट सी हो, कहीं ना कहीं वो आता है। जैसे मैं रिडक्टेज की बात करती हूँ, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आयरन प्रोटीन। इसे हम आयरन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन प्रेजेंट है। ये वाला, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड MOFE, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, इस नाम से जानते हैं। और इसमें रिस्पेक्टिवली करके पूछा गया है कि पहले कौन आता है, तो पहले आयरन आया, फिर कौन आया, MOFE वाला आया। तो ऐसे आपको ये पॉइंट थोड़े से याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट, इसकी अगर मैं बात करती हूँ, ये डाइमेरिक प्रोटीन है, डाइमर बना हुआ है, और ये टेट्रामेरिक है, टेट्रामेरिक प्रोटीन है, ठीक है, टेट्रामेरिक प्रोटीन है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम इसी में आगे की तरफ बात करते हुए जीन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि जो जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है इन नाइट्रोजिनेस सिंथेसिस आर, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे NIF जीन, निफ जीन, दूसरा फिक्स जीन, निफ एंड फिक्स, निफ एंड फिक्स, जिसमें से जो फिक्स है ना, ये है एसेसरी और ये है एसेंशियल, ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये है एसेसरी। ठीक है, एसेसरी। तो ये है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जान लिया अबाउट द नाइट्रोजिनेस। अब हम इसी में आगे की तरफ प्रोसेस पर पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो अब हम देखते हैं नाइट्रोजिनेस का स्ट्रक्चर एंड उसमें, गिव मी 1 सेकेंड, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए,
या अभी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ स्टूडेंट, ये वाली रिएक्शन के अंदर इसमें जो हमारे ये H प्लस आयंस वगैरह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को दे रहा है। तो हम थोड़ा सा इस फेरोडॉक्सिन से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने इस पूरे पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे यस, फेरोडॉक्सिन के साथ, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ फेरोडॉक्सिन है, 8। यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है रिड्यूस्ड फॉर्म और एक है आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सो अब हम यहाँ पे वही करते जाएंगे, 8 फेरोडॉक्सिन, यहाँ पे भी वही 8 फेरोडॉक्सिन, और ये है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। लेकिन इसको जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और ये कहां से किससे ले रहा है, एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन वही है क्वेश्चन, किससे ले रहा है, तो किसी मॉलिक्यूल से ही ले रहा होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है दैट इज डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, और ये रिडक्टेज अभी किस फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी आप खुद देखो ये रिड्यूस था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब लिया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गई। रिड्यूस ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिड्यूस तो नहीं है, ये कैसी फॉर्म है, ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सो ये ऑक्सीडाइज थी, लेकिन ये यहाँ पे अब डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज की रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया। सेम यहाँ पे अब कौन आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ता है, ये ठीक है, आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ता है। यहाँ पे ये जो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज था, ये डाइनाइट्रोजिनेज ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है अभी, लेकिन यहाँ पे अब आपका कौन आ रहा है, वही 16 ATPs यूज हो रहे हैं। देखे थे ना पीछे रिएक्शन में, वही 16 ATP का यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है मैम कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होके गया है, दैट मीन्स इसे इलेक्ट्रॉन किसी ने तो दिया होगा, कि इसे इलेक्ट्रॉन किसी ने तो दिया होगा कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। सही बात है, तभी तो हो रहा है ऐसा कि जो हमारा ये डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वो देने वाला कौन है, अब हम उसकी बात करते हैं। वो देने वाला कौन है, दूसरे वाला मॉलिक्यूल डाइनाइट्रोजिनेज, वो देने वाला है, मतलब वो अभी किस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड, और उसने दे दिया तो वो कैसा बन गया, रिड्यूस डाइनाइट्रोजिनेज। वो अब रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, देखो दे दिया। दोबारा देखो, फेरोडॉक्सिन रिड्यूस था, इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे लिया वो ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस में हमने बोला भाई 16 ATPs का हमने इन्वॉल्वमेंट देखा। फिर हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन था इस रिड्यूस्ड को मिला और ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, डाइनाइट्रोजिनेज जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से बन रहा है। नेक्स्ट, अब आपका जो ये डाइनाइट्रोजिनेज है, ये वाला रिड्यूस्ड वाला, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन लेके इसी में गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 8 लेके उसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसी के थ्रू आपकी अब रिएक्शन यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है, इसी के थ्रू रिएक्शन चलती है। मतलब कि जो दो, मतलब 2 नहीं लिखती, N2 दिस, तो ये भी बन जाता है और पूरी रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड हो रही होती है, ठीक है। ये वाली पूरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपकी प्रोसीड हो रही होती है। होपफुली क्लियर, फेरोडॉक्सिन ने कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है, किससे लिया है, और ये यहीं पे ऐसे है बस, ठीक है। होपफुली क्लियर, इसे एक बार समझ लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं, हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट्स करवा रहे हैं। क्वेश्चन है कौन से प्रोकैरियोट्स करवा रहे हैं, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स, जिसे हम क्या कह रहे थे, डाइजोट्रोप। तो मैं आपको यहां पे बोल रही हूँ कि ये रहे नाइट्रोजन फिक्सिंग
बैक्टीरिया। दो कैटेगरी में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन से? जैसे सिम्बायोटिक या फिर फ्री लिविंग। जो मोस्टली होते हैं, हमें लगता है हमेशा कि सिम्बायोटिक वाले ज्यादा होते होंगे, लेकिन फ्री लिविंग ज्यादा होते हैं, मोस्टली होते हैं। अब फ्री लिविंग भी दो हैं, या तो एरोबिक या फिर एनएरोबिक। या तो एरोबिक या फिर एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जो एयर का यूज करेंगे और अपना रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, एजोस्पाइरिलियम, एजोस्पाइरिलियम या फिर एजोटोबैक्टर। नाम एक जैसे हैं, याद करना इजी है। एजोस्पाइरिलियम या फिर एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं इधर, रोडोस्पाइरिलियम या फिर क्लोस्ट्रीडियम, ट्रीडियम, ये दो इधर आते हैं। तो एरोबिक भी है, फ्री लिविंग भी है। उधर कैसे है, एनएरोबिक है लेकिन फ्री लिविंग है। सो इनका अमाउंट इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है फॉर डूइंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिसमें जो रोडोस्पाइरिलियम होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक, और ये कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये था इसके बारे में। सिम्बायोटिक में फर्दर आप दो डिवीजन देख सकते हो, या तो दो डिवीजन कैसे हैं, नॉन नोड्यूल वाले, कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नोड्यूल हम पढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है, नोड्यूल भी पढ़ेंगे। सो जो नोड्यूल नहीं बनाते लेकिन सिम्बायोटिक किसी के साथ अटैचमेंट में रहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब, ठीक है, ये किसी के साथ किस में रहते हैं, रिलेशनशिप में, किसी के साथ जुड़ के रहते हैं, किसी के साथ मिलके काम करते हैं, अकेले काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि जो सिम्बायोटिक है वो कभी अकेले रहते ही नहीं है? तो हम बोलेंगे यस, वो रह सकते हैं अकेले, लेकिन फिक्सेशन वो सिम्बायोटिक कंडीशन में ही कर सकती है। ठीक है, जब फिक्सेशन करना होगा वो सिम्बायोटिक कंडीशन में करेंगे, लेकिन सर्वाइव अकेले भी कर सकते हैं वो। चलिए, नॉन नोड्यूल में मैं एग्जाम्पल लिख देती हूं, जैसे आपका एनाबीना, एजोला, ठीक है, ये यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा नॉन नोड्यूल के बाद इधर है नोड्यूल बनाने वाले। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं आपके। एक वो जो लेग्यूम्स के साथ अपना एसोसिएशन दिखाए, एक वो जो नॉन लेग्यूम्स के साथ दिखाए। ठीक है, एक वो जो लेग्यूम्स के साथ दिखाए, लेग्यूम्स जैसे आपकी पल्सेस, जैसे आपकी पीस, ठीक है, जो दालें वगैरह होती हैं, वो जो सोयाबीन हो गई, ये सब लेग्यूम्स की कैटेगरी में आ रही हैं। तो लेग्यूम्स में अगर आपकी बात करते हो, आप किस एग्जांपल की नाम ले सकते हो कि हाँ वो वाला बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक फॉर्म में लेग्यूम्स के साथ रहता है? तो हमारा आंसर होगा राइजोबियम। और राइजोबियम भी बोल सकते हो, इसकी बहुत सारी और स्पीशीज हो जाती हैं, जैसे ब्रेडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम। तो ये कुछ आप नाम याद रख सकते हो, लेकिन सबके पीछे क्या नाम कॉमन है, राइजोबियम, तो वो थोड़ा याद रखना। नॉन लेग्यूम्स की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे आपका कौन आता है, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो किसके साथ अलग अलग प्लांट्स है, जैसे एलनस के साथ रहना पसंद करता है, मायरिका के साथ रहना पसंद करता है, कैस्तुरीना के साथ रहना पसंद करता है। तो ये इन प्लांट्स के साथ रहना पसंद करता है। मैं लिख देती हूँ ये प्लांट्स है, ठीक है, जिसमें से इन पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं फ्रैंकिया के, नेट वाले केस में मैचिंग करके था कुछ क्वेश्चन। सो ये वाले क्या है, आपके डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स हैं, डायजोट्रॉफ्स हैं, जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। होपफुली पॉइंट क्लियर है। चलिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर लेते हैं। गिव मी 1 सेकेंड।
यस, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम इससे रिलेटेड। Complex metal containing enzyme is involved in conversion of nitrogen to NH3. Now, which one of the following metals is not involved in the activity of nitrogenase? Yes, this is your question. और अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रही हूँ। एंड कोबाल्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजिनेस जो एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग, मतलब इसमें हमें पता चल गया मेटल है, ये इन्वॉल्व है कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन टू द अमोनिया पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द नाइट्रोजिनेस, उस एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता। और अगर याद करो तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ, 3 टाइप्स है किस बेसिस पे, कि उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है। और हमने 3 कौन से पढ़े थे, या तो मोलिब्डेनम कंटेनिंग, या फिर आयरन कंटेनिंग, या फिर वेनेडियम कंटेनिंग। सो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, बस बच गया ये। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। होपफुली क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Following represents the largest outflux of nitrogen from atmospheric reservoir. एग्जाम्पल है वो, ऑप्शंस हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन fixation on account of fossil fuel burning, and last option is fixation by Haber's process for fertilizer production. ये देखो कह रहा
रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट आउटफ्लक्स, मतलब वो प्रोसेस जिसमें लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन जो है अपने एटमॉस्फेयर में हमें निकलता हुआ, आउट है ना, तो निकलता हुआ दिखाई देता है। क्या वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है, या फिर वो देखो लाइटनिंग से, जो हमने पढ़ा था, है ना, इससे होता है, या फिर वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की जब आप बर्निंग कर देते हो उससे होता है? क्या CO2 निकल रहा है, क्या निकल रहा है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिक्सेशन बाय दी हार्बर, जो हमने बोला है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस है ये एक तरीके से। सो ये भी हमें पता, हमें पता है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इतने परसेंट नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट? बायोलॉजिकल। अभी अभी पीछे पढ़ा तो था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितना पढ़ा अभी हम उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक बार देखते हुए चल रहे। होपफुली पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, now which one of the following nitrogen containing compound is formed during deamination of organic nitrogen in plant? ठीक है, क्वेश्चन मैं ऊपर कर देती हूँ, आप एक बार रीड करो जब तक मैं साथ साथ ऑप्शन दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन, मतलब कुछ मिलेंगे, उसमें से कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है डीएमिनेशन के टाइम पे? देखा, रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NO, बी कह रहा है NO2 माइनस, सी कह रहा है NO3 माइनस, एंड डी कह रहा है NHO4 प्लस। डीएमिनेशन के टाइम पे कौन सा कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है? So which of the following nitrogen containing compounds is formed during the deamination of the organic nitrogen in the plant? क्या वो NO था? तो आंसर है यस, यही तो था। ये सब थोड़ी थे, ये दोनों तो आपके नाइट्रिफिकेशन में यूज हो रहे थे, और जो ये वाला था ये दो प्रोसेस से बन रहा था, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से बन रहा था या फिर अमोनिफिकेशन, इन दोनों से बन सकता है। तो बचा हुआ एक क्या है आपका? डीएमिनेशन वाला, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो NO3 माइनस है, या तो ये डायरेक्टली आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये पहले NO या फिर N2O में कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो जाए। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है यही तो क्या था? डीएमिनेशन। और स्पेसिफिकली ये वाला तो एनामोक्स में आ रहा था। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ इसके क्वेश्चंस देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसके साथ एक दो और क्वेश्चंस के साथ।
यस, तो दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। ये जो स्टेटमेंट है ये बनाई गई है रिगार्डिंग, देखो आ गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया। ठीक है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, बातें हो रही है नाइट्रोजनेज की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको करेक्ट ढूंढनी है इन ऊपर दी हुई स्टेटमेंट में से। अब देखो MOFE वाला जो है वो क्या एक होमोडाइमर था। आयरन प्रोटीन जो है वो डाइनाइट्रोजनेज का कंपोनेंट है, पढ़ चुके हैं ना, बस एक बार रीकैप हो जाना चाहिए, आंसर आता जाएगा। फिर कह रहा है नाइट्रोजनेज एंजाइम ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, डाइनाइट्रोजनेज एंड डाइनाइट्रोजनेज का रिडक्टेज। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसी पता चल रही है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बच गए बचे हुए दो ऑप्शन। अब आप बी देखो, MOFE मोलिब्डेनम आयरन वाला प्रोटीन क्या डाइमर था या टेट्रामर था? आ जाते हैं, MOFE वाला ये रहा, ये डाइनाइट, ये तो टेट्रामर है, दिस इज नॉट डाइमर, दिस इज अ टेट्रामर। ये कैसा है स्टूडेंट्स? ये है टेट्रामर। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक नहीं लग रही है। आयरन प्रोटीन ये क्या डाइनाइट्रोजनेज का कंपोनेंट है या फिर डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज का कंपोनेंट है? ये देखो, आयरन प्रोटीन तो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज का प्रोसेस है, ये भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि उसने इसका दे रखा है उसको, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी तो गलत हो गई। सो बी यहां दिया है, हटा दो इसको, ये हट गया। और देखो यहाँ पर सी दिया ही नहीं है, दैट मीन्स बची हुई डी और ई ये करेक्ट है। मतलब जो MOFE प्रोटीन है कंटेन्स द एक्टिव साइट मेटल क्लस्टर वेयर नाइट्रोजन बाइंड, जहां पे नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है। आयरन प्रोटीन डिलीवर्स electrons to the MOFE component in a reaction coupled to the hydrolysis of the magnesium plus में ATP। ये कहीं ना कहीं करेक्ट स्टेटमेंट्स है जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। कभी कभार अगर स्टेटमेंट कंफर्म भी ना हो तो जो हमें पता है हम उनसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग की ये 4 पता थी, हमने उसमें से देख के आंसर निकाल दिया। होपफुली पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एक और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Microorganisms which are responsible for nitrification are, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नोस्टो एंड एनाबीना। राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। क्लोस्ट्रिडियम एंड स्यूडोमोनास। मतलब देख के आप आंसर दे सकते हो क्योंकि बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत बार CUT वगैरह में तो बहुत इजीली कि नाइट्रिफिकेशन में कौन से हैं, तो जिसके भी आगे ये आ रहा है ये रहे।
तो सीधा सा आपका आंसर यही हो जाता है। नोस्टो कैनाबिना ये सब कहीं पे भी नहीं होता। राइजोबियम हमने पढ़ा, एजोटोबैक्टर पढ़ा, ये दोनों पढ़े। ये किसमें पढ़े थे याद करो, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पढ़े थे। नोस्टो कैनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहुंच गया था। क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्यूडोमोनास कहाँ आ रहा है ये, है ना, तो ये इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 आएगा। सो होपफुली इतना पॉइंट क्लियर होगा। इससे जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें हम नोड्यूल फॉर्मेशन वाली बात करेंगे कि राइजोबियम कैसे नोड्यूल फॉर्म कर रहा है और कैसे आगे का प्रोसेस बढ़ा रहा है, वो हम अपनी नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो होपफुली गाइज आपको ये पूरा सेशन हेल्पफुल लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।